है, तो आप मर्द हजरात के लिए कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं? पहले हम जरा ड्रेसिंग सेंस की तरफ आ जाएं कि ये कितनी ज़रूरी है। देखिए, ड्रेसिंग जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि लोग आपको जज करते हैं एज सून एज दे यू मीट विद देम और दे मीट यू। मैं अक्सर कहता हूँ कि इससे पहले कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं, अपनी ड्रेसिंग से, अपने पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, अपने पर्सोना से, एंड ऑल द पैकेज दैट यू हैव पुट टुगेदर फॉर योरसेल्फ। तो उसमें ब्रायन ट्रेसी बहुत मशहूर ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो ये कहते हैं कि पहले 1/10 ऑफ ए सेकंड में, 1/10 ऑफ ए सेकंड, अब कितना सेकंड कितना छोटा होता है और 1/10 ऑफ ए सेकंड उसका फ्रैक्शन है, उसमें आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे देते हैं। इसका मतलब है 1/10 तो एक ग्लांस है ना, एक ग्लांस में देखा तो उसमें थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं कि हम देखते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं किसी में जिसको मिलते हैं, बाय द वे टू वे स्ट्रीट है, वो आपको देख रहा है, आप उससे देख रहे हैं, वो है कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ठीक। यानी कि आप एक एफ्लुएंट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर से बिलोंग करते हैं, फॉर दैट मैटर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं या किसी पोर एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। True. अच्छा, इसमें अब हम वी बिलोंग फ्रॉम ऑल दीज सेगमेंट्स। पॉइंट ये है कि डू वी लुक वेल ग्रूम्ड। अगर हम वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो लेट मी टेल यू दिस, यू हैव अ स्मूथ सेलिंग राइट आफ्टर दैट। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है सर कि जो वेल ग्रूम ज़्यादा होते हैं, उनको ड्रेस सेंस ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते। राइट एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। लोग समझते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ये भी आपने जो है मिसकन्फ्यूजन जो है इसको इसी की बात करते हैं ना। तो वेल ग्रूम लगता है, तो यही बात जो आपने की इसको मैं सेकंड करता हूँ। जब वेल ग्रूम लगते हैं तो फिर नोबडीज गोना चेक इन योर पॉकेट कि आपके पैसे कितने हैं, बैंक बैलेंस क्या है, किसी ने नहीं देखना आपने क्या खाया है, पहना ओढ़ा सबने देखना है। एग्जैक्टली। और कई लोग मुझे कहते हैं जी वो कार कैसी है, मैंने कहा उन्होंने बाहर आके थोड़ी देखना है कि आपकी कार कैसी है। तो एक्चुअली आपकी जो लुक है वो डिटरमिन करती है कि आप कहाँ से बिलोंग करती है। अच्छा, दूसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो ही किसी मीटिंग में आते हैं या अगर जॉब इंटरव्यू है या फॉर दैट मैटर कोई भी इंटरेक्शन है, तो उसमें ये है कि आप कितने कामयाब लगते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? कोई फायदा नहीं, नाकाम लगते हैं ना। तो नाकाम के साथ कौन डील करेगा? क्या नाकाम को बंदा हायर करेगा? नाकाम के साथ कोई बिजनेस करेगा? इवन मैं कहूँगा नाकाम के साथ शादी कौन करेगा? सो ऑब्वियसली आप अगर नाकाम लगते हैं तो लेट मी टेल यू दिस नॉन स्टार्टर। अच्छा, तीसरी बात जो इंतहाई अहम है, नाकाम लोगों की जबरदस्ती शादी हो जाती है सर। वो राइट, एंड देन दे फाइंड आउट कि यार ये तो बिल्कुल नाकाम है, पता चलता है कि इंतहाई नाकाम है ये। राइट। अच्छा, तीसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट कितने लगते हैं। यस, यानी जो ही जो ही आप एंटर होते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? इसका मतलब आप नर्वस लग रहे हैं, इसका मतलब है कि इफ़ी हैं, ये नॉट वेरी यू नॉट श्योर अबाउट योरसेल्फ। तो अब वो भी सिचुएशन आपके लिए बड़ी इंतहाई ख़तरनाक है कि आप किसी सिचुएशन को देख लीजिए, जॉब इंटरव्यू को देख लीजिए, बिजनेस मीटिंग को देख लीजिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो लेट मी टेल यू दिस अगेन, पीपल आर गोना पे अटेंशन टू यू। अच्छा, इसके अलावा जो है दो चीज़ें जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिसका आपने भी अलूड किया, उस पर यह है कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते।